कभी कभी दुनिया को बदल देने वाले लोग खुद दुनिया से छुपे हुए रहते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे क्या है, कोई नहीं जानता। उनके फैसलों की कीमत क्या है, इसका अंदाजा भी कम ही लोगों को होता है। रूस की बर्फीली रातों में सत्ता के ऊंचे ऊंचे महलों के बीच एक ऐसा आदमी बैठा है जिसके बारे में कहा जाता है वो जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। उसकी ज़िंदगी राजों से भरी हुई है। उसके अतीत से लेकर उसके आज तक हर कदम पर एक साया चलता है। यह कहानी है उसी साये की, एक ऐसे इंसान की जो कैमरों के सामने हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जिसके पीछे छिपे हैं कई काले सच जो आज भी दुनिया को डराता है। दोस्तों, आज हम खोलने जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की ज़िंदगी के वो डार्क ट्रूथ जिसे शायद वो खुद भी दुनिया को नहीं बताना चाहते। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं व्लादिमीर पुतिन के बचपन से। ये कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 1952 लेनिनग्राद से, जहाँ जब खिड़कियों पर बर्फ जमाने वाली कड़ाके की ठंड पड़ती थी, तब उसी ठंडे शहर में एक बच्चा बड़ा हो रहा था जिसका नाम था व्लादिमीर पुतिन, जो आज के समय में दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक हैं। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन अक्सर अकेले रहने वाले, कम बोलने वाले, लेकिन दुनिया को ध्यान से देखने वाले व्यक्ति थे। पुतिन बचपन से ही कहते थे कि उन्हें किसी बड़े मकसद के लिए बनाया गया है। यहीं से उनके अंदर एक सपना जन्म लेता है केजीबी एजेंट बनने का। लेकिन इस सपने का मतलब केवल देश की सेवा नहीं था, यह था रहस्यों की दुनिया में प्रवेश, जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली होती है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि व्लादिमीर पुतिन कब और कैसे केजीबी संगठन का हिस्सा बने। दोस्तों, साल आया 1970 का दशक, जब पुतिन उस संगठन का हिस्सा बनते हैं जिसे दुनिया जासूसी और शक्ति का दूसरा नाम मानती है, केजीबी। यहाँ पुतिन सीखते हैं लोगों को पढ़ना, कमजोरी ढूंढना और सबसे महत्वपूर्ण, किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन केजीबी की दुनिया में एक काला सच भी था। राजनीतिक नियंत्रण, निगरानी और सख्त तरीके। इन अनुभवों ने पुतिन को एक ऐसी सोच दी जिसने उनकी आगे की राजनीतिक दिशा तय की। यहाँ उन्होंने सीखा कि नियंत्रण बेहद ज़रूरी है, किसी भी कीमत पर। फिर आता है वो दौर जिसने पुतिन की ज़िंदगी बदल कर रख दी। दोस्तों, साल आया 1991, जब दुनिया के टॉप में आने वाले संगठनों में से एक सोवियत यूनियन टूट गया, जहां लाखों लोग बेरोजगार हुए। रूस आर्थिक अंधेरे में चला गया। लेकिन इस अराजकता में एक आदमी बेहद शांत खड़ा था, व्लादिमीर पुतिन। उनके लिए यह एक नया अवसर था। पहले सेंट पीटर्सबर्ग, फिर मॉस्को, फिर धीरे धीरे वे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते गए। और फिर 31 दिसंबर 1999 की रात बोरिस येल्त्सिन देश को चौंकाते हैं। वे पुतिन को रूस का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना देते हैं। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो अगले 2 दशकों तक रूस की राजनीति की दिशा तय करेगी। दोस्तों, पुतिन अध्यक्ष बनते ही 2 चीज़ों पर सबसे पहले काम करते हैं, कंट्रोल और सेंट्रलाइजेशन, जिसमें मीडिया, बड़े उद्योग और क्षेत्रीय सत्ता सब धीरे धीरे क्रेमलिन के नियंत्रण में आने लगते हैं। कुछ पत्रकार और विपक्षी नेता खुलकर आलोचना करते हैं, लेकिन कई मामलों में उनकी आवाज़ें अचानक खामोश हो जाती हैं। कभी राजनीतिक दबाव की बातें सामने आती हैं, तो कभी संदिग्ध परिस्थितियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इन घटनाओं पर चिंता जताते हैं, लेकिन रूस की कहानी हमेशा की तरह जटिल और बहुस्तरीय रहती है। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन की विदेश नीति की बात करें तो
इनकी विदेश नीति भी उतनी ही दिलचस्प और विवादित रही। साल 2000 के बाद चेचन्या, जॉर्जिया, क्रीमिया और यूक्रेन युद्ध ये सब दुनिया को दिखाते हैं कि रूस अब केवल एक देश नहीं, एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। हम वापस आ गए हैं। लेकिन इस शक्ति के खेल का दूसरा पक्ष भी है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, आर्थिक प्रतिबंध और वैश्विक आलोचना। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि पुतिन की रूस नीति ताकत भी दिखाती है और डर भी। दोस्तों, पश्चिमी देशों में जहां पुतिन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, वहीं रूस के अंदर एक बड़ा वर्ग उन्हें पसंद भी करता है। आखिर क्यों? आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, पुतिन ने साल 2000 के दशक में रूस की अर्थव्यवस्था स्थिर की, राष्ट्रीय गर्व को मजबूत किया और सुरक्षा व स्थिरता का वादा निभाया। लेकिन यही वह जगह है जहां पुतिन की जिंदगी का डार्क ट्रूथ सामने आता है। क्या स्थिरता स्वतंत्रता की कीमत पर मिलती है? यह सवाल आज भी रूस और दुनिया में बहस का विषय है। दोस्तों, आज के समय की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन लगभग 2 दशक से अधिक समय से सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन आज भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली और सबसे विवादित नेताओं में से एक हैं। उनकी जिंदगी रहस्यों से भरी है। उनकी निजी लाइफ, उनकी असली राजनीतिक सोच और उनके फैसले के पीछे का तर्क वाकई बहुत कम लोग जानते हैं। सवाल ये नहीं कि पुतिन कौन है, सवाल यह है कि इतनी शक्ति किसी इंसान को क्या बना देती है। क्योंकि इतिहास में एक बात हमेशा सच रही, जहाँ शक्ति बहुत बड़ी होती है वहाँ सत्य अक्सर छुपा रहता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे व्लादिमीर पुतिन के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।